हे गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द एटिपिकल फैमिली सीजन 1 के एपिसोड नंबर 6 को। अगर आपने पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एपिसोड इस बात में गुइजू दिखाया जाता है, साथ में दाई होती है। गुइजू दाई से कह रहा होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें बचा लूंगा। मैं तुमसे पहले पूछता रहा कि क्या मैं वही इंसान हूँ जिसने तुमको बचाया था। मैं अपने पास्ट में तुमको नहीं देख सका क्योंकि मैं उस टाइम बहुत ही हताश था और किसी को बचाने के लिए बेताब था। लेकिन अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें अपने पास्ट में ढूंढूंगा और मैं तुम्हें बचा लूंगा। गुइजू बाद में दाई को बाहर ले आता है और यहाँ पर बैठा देता है और इस पर अपनी जैकेट भी लगाता है। गुइजू के पास यहाँ पर एक कॉल आ गई थी जो कि एना की टीचर की होती है और पूछ रहा था कि आप कहाँ पर है, आप अभी तक आए नहीं। गुइजू कहता है कि मुझे कुछ काम हो गया था, मैं आ रहा हूँ। बाद में गुइजू पीछे देखता है लेकिन यहाँ पर दाई नहीं होती, वह जा चुकी थी। वहीं दाई को देखते हैं जो स्कूल से भाग रही होती है। अगले इसमें दाई प्ले सोना में होती है और अपने अंकल से बात कर रही होती है और बताती है कि आईना मेरे बारे में सब कुछ जानती है। उनके पास सच में सुपर नेचुरल पावर है। सुनते इसकी बात पर विश्वास नहीं कर रहा था और कह रहा था कि ये तुम रुकना चाहती हो क्योंकि तुम्हारे मन में उसके लिए फीलिंग्स हैं। सुपर पावर जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। लेकिन दाई अपनी बात पर जोर देती है और समझने के लिए कहती है। बाहर या फिर लोग होती है जिनको देख रही होती है, बाद में उनके पास आती है और यहाँ पर दाई से कहती है कि क्या सब कुछ ठीक है। लेकिन दाई कहती है कुछ भी ठीक नहीं है, आपने अपरा कर सब कुछ गड़बड़ कर दी है। अब मनीम का एटीट्यूड चेंज हो गया है, अब जो कुछ भी करना है मैं ही करूंगी, आप इससे दूर रहिए। अगले इसमें गुइजू दिखाया जाता है, साथ में आईना होती है, दोनों घर पर जा रहे होते हैं। आईना फोन में कुछ देख रही होती है। गुइजू आईना को बोलता है लेकिन ये नोटिस नहीं करती। गुइजू बाद में अपने सीन याद करता है जहाँ टीचर से बात कर रहा था और घड़ी के बारे में बता रहा होता है कि यहाँ पर एक हैरिम नाम की स्टूडेंट है। आईना ने उसको बर्थडे गिफ्ट के रूप में घड़ी दी है, लेकिन वो लड़की बहुत ही अच्छी है। उसने आईना को क्लब ज्वाइन करने के लिए कहा है। गुइजू बाद में कहता है कि कौन सा क्लब है। टीचर यहाँ पर कहता है कि डांस क्लब है, क्या तुम तुम्हारी बेटी से बात नहीं करते। गुइजू मना कर देता है। प्रेसिडेंट में आईना को देखते हैं जो गाड़ी में बैठी हुई थी। इसके पास हैरिम का मैसेज आता है और कहती है कि क्या मैं तुमको धमका रही हूँ, मुझे लगा कि हम दोस्त हैं। लेकिन ये अपना आईना मैसेज करती है और कहती है कि ऐसे मेरे पिता की गलती है, मुझे इसके लिए माफ कर देना और हम अभी भी दोस्त हैं। गुइजू आईना को बोल रहा होता है और कह रहा होता है कि क्या तुम मुझसे एक बार बात नहीं कर सकती। लेकिन आईना कोई बात नहीं करती। गुइजू बाद में गाड़ी को साइड में लगाता है और इसको कह रहा होता है कि मैं भी तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हें मुझसे बात करने की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर आईना ने कह दिया था कि बात करने के लिए कुछ भी नहीं है, आपने मेरा स्कूली जीवन पहले बर्बाद कर दिया है। वैसे दाई काम पर है, मैं उससे बात करना पसंद करूंगी। गुइजू बाद में घर पर आता है लेकिन यहाँ पर दाई नहीं होती। बाद में दाई के पास कॉल कर रहा था लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अगले इसमें लोगों को दिखाया जाता है जो प्ले सोना में होती है और काम करी होती है। लेकिन तभी यहाँ पर गुइजू आता है और इसकी हेल्प करता है और कहता है कि मैं दाई तक पहुँच नहीं पा रहा हूँ, मुझे लगा कि वो यहाँ पर होगी इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। बाद में इसकी हेल्प कर रहा होता है। इलोंग अपने को कहती है कि मैं इस बात की उम्मीद कर रही थी कि मेरा पास्ट दाई को चोट नहीं पहुँचाएगा, तुम उस पर चोरी का आरोप कैसे लगा सकते हो। गुइजू कुछ नहीं बोल पाता और बाद में इसकी हेल्प कर रहा होता है और कट्टू को ले जा रहा होता है। लेकिन तभी नीचे गिर गया था। ये लोग बाद में उनते को बुलाती है ताकि अब साफ सफाई कर सके। गुइजू भी बाहर आ गया था और दाई के पास कॉल कर रहा था लेकिन तभी अपनी हुमताई आता है और इसको अगर पास में इसे पर लाता है और गुइजू की रात कर रहा होता है। गुइजू को लगता है शायद उसको मारने वाला है, लेकिन यहाँ पर हुमताई इशारा कर रहा होता है कि दाई वहाँ पर है। बाद में दाई वहाँ से बाहर आती है और गुइजू को देखती है। गुइजू बाद में दाई से बात कर रहा था और कह रहा था कि वे घड़ी आईना ने चुराई थी, उसने अपनी दोस्त को बर्थडे गिफ्ट दिया था। लेकिन पता नहीं उसने ऐसा क्यों किया, उसे धमका भी नहीं जा रहा है, क्या तुम उससे बात कर सकती हो। लेकिन यहाँ पर दाई कहती है कि मैं ऐसा क्यों करूँ, तुम उसके पिता हो। सच कहूँ तो मैनिपुलेशन हूँ, कोई मेरा फ्यूचर जानता है तो कोई हमें तैयार सकता है, कोई मेरे सामने अचानक से गायब हो जाता है और दूसरा गुइजू कहीं से आ जाता है। इन सबसे मैं अनकंफर्टेबल हो गई हूँ और साथ में वाइना भी, ये ऐसे मेरे लिए कंफ्यूजिंग है। गुइजू बाद में कहता है कि आईना के बारे में क्या। दाई पर बात को पलट देती है। गुइजू बाद में कह रहा होता है कि ये सब पावर्स तुम्हारी वजह से शुरू हुई है, पहले ऐसा नहीं था। हालांकि तुम्हारे लिए कंफ्यूजिंग भी हो सकता है लेकिन मैं तुम्हें पास्ट में जाकर बचा लूंगा। दाई बाद में से कहती है तुम किसे बचाओगे, मैं तो ठीक तुम्हारे सामने बैठी हुई हूँ और मैं जिंदा हूँ। और वैसे तुमने कह दिया था कि तुम उस टाइम में वापस नहीं जा सकते कि जब आईना का जन्म हुआ था, तो तुम मुझे कैसे बचा सकते हो। तुम वही इंसान नहीं हो जिसने मुझको बचाया था। अब मुझे तुम्हारी फैमिली के साथ नहीं रहना है और मुझे मेरा सामान लौटा देना। बाद में दाई चली जाती है। अगर इसे मुनीम को दिखाया जाता है, इस बार डोंगी कॉल करती है और कहती है कि गुइजू चेंज हो गया है, वह यहाँ पर वर्कआउट कर रहा है। डोंगी बाद में गुइजू के पास आती है और ये भी वर्कआउट कर रही होती है और कहती है कि क्या तुम अपनी बॉडी को शेप में ला रहे हो, क्या तुम एक बच्चा पैदा करना चाहते हो, तुम इस बिल्डिंग को लेने के लिए बहुत ही डिटरमाइन हो। गुइजू कोई बात नहीं करता और चला गया था और अगले सीन में अपने रूम में होता है और यहाँ पर साफ सफाई कर रहा होता है और शराब की बोतल इकट्ठा कर रहा होता है। यहाँ पर सुंगू भी आता है और इसकी हेल्प करता है और ये सब देखकर हैप्पी होता है। अगले इसमें आईना स्कूल के लिए जाने वाली थी लेकिन तभी से जलने की चमेल आती है। आगे पर सुंगू बैठा हुआ था और किचन की ओर इशारा करता है
बाद में प्रेरणा देखती है कि मेरे पिता खाना बना रहा है। गवीजू बाद में आईना की ओर देखता है और कह रहा होता है कि अभी दाई नहीं आ सकती है, इसलिए मैं सब कर रहा हूँ। बाद में उसे खाना परोस रहा होता है, लेकिन आईना कहती है कि मैं स्कूल के लिए लेट हो रही हूँ और बाद में चली जाती है। गवीजू बाद में कह रहा होता है कि क्या मैंने इसको जला दिया है। गवीजू बाद में हथियार को देखता है और अगले सीन में दाई के पास आता है। दाई रूम के अंदर होती है और बाद में एकदम से बाहर आती है और गवीजू से कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। गवीजू अपने इसके सामान को ले रहा होता है, लेकिन दाई कहती है कि मैं अपने आप कर लूंगी। बाद में दाई सामान को डस्टबिन में फेंक रही होती है, लेकिन गवीजू भी इसकी हेल्प करना चाहता है, लेकिन दाई ने मना कर दिया था। दाई बाद में से कहती है मेरा सामान कहाँ पर है। गवीजू बाद में हथियार को बाहर लाता है। दाई अपने सामान को लेती है और कहती है कि क्या इतना ही था। गवीजू से कहता है कि मैं बात करने की जरूरत है, लेकिन दाई रूम में चली जाती है। अगले इसमें दाई को दिखाया जाता है साथ में लोग होती है, दोनों यहाँ पर काम कर रहे थे। ये लोगों के हाथ में पेन हो रहा होता है, लेकिन तभी यहाँ पर गवीजू आता है, इसको मेडिसिन दे रहा होता है। ये लोग बाद में चली जाती है। दाई बाद में से बात कर रही थी और कहती तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ पर आने के लिए किसने कहा था। गवीजू बाद में इसको कह रहा होता है कि तुम्हारे घर में आ गई और हमारे फ्यूचर के साथ इंटरफेयर किया, क्या तुमने किसी की परमिशन ली थी। दाई से कहती तुम्हें चले जाओ। गवीजू बाद में कहता है कि ठीक है। हालांकि गवीजू जाता नहीं है और यहाँ पर साफ सफाई करने लगता है। वो जो भी लोग सोना में आ रहे होते हैं उनको कपड़ा दे रहा होता है और कह रहा होता है कि आप फर्श बहुत ही गीला है, इसलिए आप इसका यूज कर सकते हैं। दाई अपनी इसके पास आती है और ऐसे करने के लिए मना करती है और जाने के लिए कहती है, लेकिन गवीजू भी इसको साथ में चलने के लिए कह रहा होता है और बाद में कहता है कि कोई और भी है जो कि तुम्हारा वेट कर रहा है। अगले इसमें दाई अपना आईना के स्कूल में आती है और इसको बोल रही होती है। बाद में दोनों एक जगह पर आते हैं और बातें कर रहे थे। आईना पर दाई से कहती है कि क्या तुमने मेरे पिता को मेरे बारे में बताया था, मुझे सभी को बताना पड़ेगा कि तुम धोखेबाज हो। लेकिन दाई कुछ नहीं बोल रही थी। आईना अपनी से कहती है मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या तुम मुझे सुन रही हो। दाई अपनी से कहती है मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम मेरे विचारों को सुन रही हो। आईना भी अपने आसपास देखती है। दाई बाद में से कहती है कि ठीक है ये एक सीक्रेट है। बाद में इसकी आंखों में देख रही होती है और बाद में इसको कहती है कि क्या तुम्हें पता चला कि मैं क्या सोच रही हूँ, लेकिन आईना मना कर देती है। दाई बाद में कुछ और करने का ट्राई कर रही होती है, लेकिन आईना इसे कहती है कि मेरी शक्ति चश्मे के साथ काम नहीं करती है और तुम्हें मुझसे दूर रहना चाहिए, मुझे निकट दृष्टि दोष है। दाई कहती है ठीक है। आईना बाद में से कहती है कि मेरे पिताजी स्कूल में क्यों आए थे, क्या तुमने उसे मेरे बारे में बताया था। लेकिन ये मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारी तलाश कर रहा था। बाद में हायरिंग बारे में बात करती है, लेकिन आईना पर कहती है कि उस लड़की की कोई गलती नहीं है। दाई अपनी से कहती है कि यह तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम उसका हैप्पी करने के लिए कुछ ज्यादा ही कर रही हो, लेकिन अब आईना कहती है कि ऐसा नहीं है। बाद में दाई से कहती है कि तुम लोगों के माइंड को रीड कर सकती हो, ऐसा करना तुम्हें कब शुरू किया था। आईना अपनी से कहती है कि इसे एक अर्सा हो गया है। दाई बाद में कहती है कि तुमने इस बात को छुपा क्यों है कि तुम्हारे पास भी पावर है। आईना अपनी को कहती है कि तुम बाहर कब जाने वाली हो। दाई अपनी को कहती है कि मेरे पास एक माइंड रीडर है, उसके होते हुए मैं धोखा कैसे दे सकती हूँ। आईना अपनी को कहती है कि तुम्हें तुम्हारी प्लानिंग में रिवाइज करना चाहिए, तुम्हारी फैमिली को लूटने के लिए हमारी पावर को यूज क्यों नहीं करती, तुम एक सर्कस शुरू कर दो और ये हिट होगा। दाई भी बाद में कहती है कि अपने परिवार को कैसे धोखा दिया जाए, इस एडवाइस के लिए थैंक यू। आईना बाद में इसको कहती है कि तुम इसे मेरा सीक्रेट रखो। दाई बाद में इसको कहती है कि तुम इसे कब तक छुपाने वाली हो, मुझे बताया कि डरावना हो सकता है, लोग तुम्हारे बारे कुछ भी सोच सकते हैं, लोग तुम्हारे बारे में बातें बना सकते हैं, तुमने कई बार ऐसी बातें सुनी होंगी जिसको तुम सुनना नहीं चाहती हो। आईना बाद में इसकी ओर देखती है और कहती है कि तुमने मेरे बारे सब कुछ पता लगा लिया है, अब बारी तुम्हारी है। दाई अपनी आंखों पर हाथ लगाती है और कहती है मुझे माफ कर देना। आईना बाद में जा रही होती है और कहती है कि हम घर पर मिलते हैं स्कैमर। दाई भी बाद में स्माइल कर रही होती है और बाद में गुजू के पास आती है। दाई गुजू से कहती है उसे धमका नहीं जा रहा है, वो उसने घड़ी चुरा ली थी और अपनी दोस्त को दे दी थी। वैसे भी आईना की फ्रेंड उसकी पहली फ्रेंड है, इसलिए वैसे भी अच्छा कर रही है, लेकिन वो आगे निकल गई है, तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए। दाई बाद में कहती है मैं चलती हूँ, लेकिन गुजू न जाने के लिए कह रहा होता है और साथ में कहता है कि जब मुझे इस बारे में पता चला कि इन्होंने घड़ी चुराई है, इसकी वजह तुम थी, मैं टाइम में पीछे लौट गया था और तुम्हारे पास आ गया था, तब मुझे इसके बारे में पता चला था। दाई बाद में कहती है कि कौन सा टाइम था, लेकिन गवीजू कहता है कि इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये किस वाला टाइम होता है। दाई बाद में कहती है कि मैं जा रही हूँ और साथ में कहती है कि तुम आईना को देखते रहना, इस बार उसने घड़ी चुराई है, आगे पता नहीं क्या कर सकती है, और वैसे उसे मेरी आवश्यकता नहीं है, उसे तुम्हारी आवश्यकता है। गवीजू बाद में कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता है कि पिता कैसे बनना चाहता है, पर तुमने मुझे अब आईना तक पहुँचाया है और तुम मुझे उस टाइम में पहुँचा सकती हो जब आईना का जन्म हुआ था। दाई भी गवीजू से कहती है कि मुझे भी नहीं पता कि इसे कैसे करना है, मुझे मेरे पिता का प्यार कभी नहीं मिला। बाद में दाई गाड़ी से बाहर आती है और जा रही होती है। गवीजू पर चिल्ला रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं पास्ट में तुम्हारे पास जाने का पूरा प्रयास करूंगा ताकि मैं आईना के उस टाइम में पहुंच सकूं जब उसका जन्म हुआ था और मैं तुम्हें वहां पर बचा सकूं। दाई भी बातें सुन रही होती है और जा रही होती है। अगले इसमें सुनू वो देखता है जो मुनीम के पास आ रहा होता है और यहाँ पर ये देखता है कि गवीजू वर्कआउट के लिए बाहर जा रहा है। बाद में मुनीम के पास आते इसके लिए ड्रिंक लाता है और कह रहा होता है कि गवीजू वर्कआउट के लिए बाहर जा रहा है, दाई उसकी हेल्प कर रही है।
ताकि वो डिप्रेशन से बाहर आ सके। वैसे भी दाई यहाँ पर नहीं है। मुनीम बाद में कहती है कि मुझे पता क्यों भाग गई है, उसे हमारी प्लानिंग बारे में पता चल गया है। सुनगू बाद में इसको कह रहा होता है कि क्या उन पर और खुदाई करूँ, लेकिन यहाँ पर मुनीम कहती रहने दो, वैसे भी मैं उसे छुटकारा पाना चाहती थी और वो चली गई है और खुदाई करने वाला काम डोंगी देख रही है। अगले इसमें डोंगी को देखते हैं जो प्ले सोना में होती है और यहाँ पर स्नान कर रही होती है और हीलोंग को देख रही होती है और हीलोंग यहाँ पर पैसे को देख रही होती है। और तभी यहाँ पर हीलोंग के पास गणेश आती है, लेकिन डोंगी गणेश को ठीक से नहीं देख पाती, केवल इसकी आवाज सुन पाती है। हीलोंग को पहले से पता होता है कि डोंगी है, इसलिए वो गणेश को छुपा लेती है और यहाँ से बेच देती है। डोंगी बाद में इसके पास आती है और कहती है कि मैंने किसी को ऊपर देखा था जो कि परिचित है, लेकिन यहाँ पर कोई नहीं होता। हीलोंग यहाँ पर इसको कहती है कि तुम्हारा वेट बहुत ही बढ़ गया है, मैं इसको 3 kg कम कर सकती हूँ। बाद में इसकी मालिश करी होती है। हीलोंग बाद में डोंगी की मालिश करी होती है। डोंगी भी अपने आप से कहती है कि मैं ऐसा फील कर रही हूँ, मानो मैं उड़ रही हूँ। बाद में डोंगी अपने आप को मिरर में देखती है और यहाँ पर इसके पास हीलोंग आती है। डोंगी अपने कार्ड को देती है ताकि पैसे काट सके, लेकिन यहाँ पर हीलोंग कहती है कि अपनी माँ को जाकर कह देना कि मैं दाई को नहीं बेच रही हूँ जब तक शादी ऑफिशियल नहीं हो जाती। डोंगी से कहती है तुम्हें कैसे पता चला। हीलोंग बाद में कहती है तुम्हारे कार्ड पर नाम अड़ा हुआ है। अगले इसमें डोंगी अपने घर पर आती है और यहाँ पर इसकी फैमिली होती है। डोंगी अपनी फैमिली से कहती है कि कहते बता कि मैंने ऊपर किसको देखा था। मुनीम कहती है कि कौन था। डोंगी बाद में कहती है कि गणेश थी जो हमारी जिम में आती है, मैंने उसके ऊपर आवाज सुनी थी और गणेश ऊपर दोधारी के बारे में बात कर रही थी और दोधारी दाई हो सकती है। वह यहाँ पर एक नई ट्रेनर है और वो उसी टाइम जिम में आई थी जब दाई आई थी। ये सब हम पर नजर रख रहे हैं, इसलिए गणेश जियान के पास ली गई थी और उसे होटल में ले गई थी और उसने हमारी शादी तोड़वा दी ताकि मुझे बिल्डिंग नहीं मिल सके। मुनीम भी बाद में कहती है कि शायद मैंने दाई पर जल्दी भरोसा कर लिया था। गई जो अपनी माँ से कह रहा होता है कि आपने कहा था कि आपने इसको सपने में देखा था, लेकिन यहाँ पर मुनीम कहती है कि शायद इस बार मैं गलत हूँ, लेकिन गवीजू कहता है कि ऐसा नहीं है। बाद में सुनगू की ओर देखता है और फिर पास्ट में चला गया था। सभी इसको देखकर चौंक गए थे और बाद में वापिस आता है। मुनीम यहाँ पर कहती है कि क्या तुम्हारी पावर वापिस आ गई है और तुम कहाँ पर गए थे। गवीजू यहाँ पर कह रहा होता है कि मैं दाई के पास चला गया था। सुनगू भी कहता है मुझे भी इसके बारे में पता था, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बता सका क्योंकि गवीजू ने मना कर दिया था। लेकिन ये उन्हीं पलों में जा सकता है जहाँ दाई होती है। दाई के आने से कुछ न कुछ चेंज हुआ है। गवीजू उसकी पावर मिल गई है। तुम भी सपने देख रही थी। और बाद में डोंगी से पूछता है और कह रहा था कि तुम्हारा वेट भी कम हुआ होगा। डोंगी बाद में कहती है मेरा वेट कम हुआ है, लेकिन मैंने इसके लिए जिम में मेहनत की है, इसमें दाई का कोई लेन देना नहीं है। सुनगू बाद में कह रहा होता है कि शायद आईना में भी कोई चेंज आया होगा। अगले इसमें आईना को दिखाया जाता है जो एंटरटेनमेंट पार्क में होती है और ये प्रायरिम को देखते ही साथ में जुनू होता है, दोनों सेल्फी ले रहे होते हैं। जुनू यहाँ पर आईना की ओर देखता है, बाद में इसके पास आता है और इसको यहाँ पर ले आता है और साथ में सेल्फी लेने के लिए कह रहा होता है। आयरिन भी कहती है चलो साथ में सेल्फी लेते हैं। बाद में प्राइना अकेली होती है और यहाँ पर लोगों को देख रही होती है, साथ में फैमिली को देखती है। तभी यहाँ जुनू इसके पास आता है, इसको कॉटन कैंडी देता है और बाद में चला गया था। आईना बाद में हैप्पी होती है और थैंक यू कहती है, लेकिन तभी उसके पास यहाँ पर आयरिन आती है और कहती है कि क्या तुम मेरे लिए जुनू को यहाँ पर ला सकती हो, मैं उससे आज पूछने वाली हूँ। आईना भी कहती है ठीक है। अगले इसमें आईना को देखते हैं जो जुनू को अपने एक जगह पर ले आती है। जुनू इसको कह रहा होता है कि मुझे लगा कि तुम सवारी करने वाली हो, क्या हम यहाँ पर किसी का वेट कर रहे हैं। आईना पर कहती है कि प्रायरी आने वाली है और वह तो मुझे कुछ पूछना चाहती है। जुनू यहाँ पर इसको कह रहा होता है कि क्या तुम भी कुछ पूछना चाहती हो। आईना बाद में इसको कहती है कि तुम मेरे लिए इतने अच्छे क्यों हो, जब हम स्टोर में थे तो मैंने तुम्हें बेवकूफ कह दिया था। जुनू कहता है कि मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारा ऐसा करने का कोई मतलब नहीं था, मैं तुम्हारी आंखों से बता सकता हूँ। आईना बाद में इसको कहती है कि क्या तुम्हारे पूर्वज में कोई बुक फैमिली से था, क्या तुम लोगों के माइंड को रीड कर सकते हो। जुनू कहता है तुम कैसी बात कर रही हो और बाद में आईना को कह रहा होता है कि क्या तुम ये कर सकती हो और क्या तुम पता लगा सकती हो कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। पास में पर हायरीम होती है जो इन दोनों को देख रही होती है। अगले इसमें गोजू को देखते हैं जो दाई का वेट कर रहा होता है और दाया पर आ रही होती है और बाद में पर गेम खेलने लगता है। दाया पर इसके पास आती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, कहते हैं वर्कआउट कर रही हो, लेकिन गोजू कहता है कि नहीं मैं सिर्फ वार्म अप कर रहा हूँ, मैंने हाल ही वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया है और वो अपनी बॉडी को शेप में ला रहा हूँ। और बाद में पीछे देखता है लेकिन यहाँ पर दाई नहीं होती। अगले इसमें दाई खाना बना रही होती है और यहाँ पर गोजू उसके पास आता है और इसको कह रहा होता है कि क्या तुम सुंदरी सॉल बना रही हो, मैं यह आईना के लिए करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे बनाना सिखा सकती हो। लेकिन दाई कहती है तुम चले जाओ, मेरी माँ बहुत ही डरावनी है। लेकिन तभी पास में लोग होती है, इसके हाथ में चाकू होता है और कह रही होती है कि ये तो मेरे बारे में बात कर रहे थे, समुद्री सेवल बनाने के लिए तुम्हारे पास इन चीज़ों का होना आवश्यक है। बाद में होता है यहाँ पर कुछ ला रहा होता है। अगले इसमें प्लेस होने के पास में यहाँ पर मुनीम आ गई थी, साथ में हम सुनगू होता है। मुनीम भी यहाँ पर कहती है कि हम अपनी कबर खुद ही खोद रहे हैं, लेकिन सुनगू कहता है कि ऐसा नहीं है, दाई बहुत ही अच्छी लड़की है, वो हमारे परिवार को कैसे पैरों पर खड़ा कर सकती है, तुम सिर्फ मुझे फॉलो करो, मैं उनसे बात कर लूंगा। बाद में दोनों अंदर आते हैं और ये लोग अपनी को देख लेती है। सुनगू पर सामान को रख रहा होता है और कह रहा होता है कि मैं घर का हेड हूँ,
पिछली बार वो घर पर नहीं था और बाप का वेलकम नहीं कर सका। ये लोग यहाँ पर मनिम की ओर देखती है और कहती है कि मुझे देखकर ये हैप्पी नहीं है, लेकिन सुनगू कहता है कि ऐसा नहीं है, इसे आजकल नींद नहीं मिल पा रही है इसलिए ऐसी हो गई है। ये लोग बाद में इसके चिपकू बेटे बारे में बात करती है और पास में इशारा करी होती है। बाद में दोनों यहाँ पर आते भी हैं और यहाँ पर ये देख लेते हैं कि यहाँ पर गुईजू होता है, साथ में दाई होती है, दोनों काम करे होते हैं। ये सब देखकर यहाँ पर मुनीम बेहोश हो गई थी। गुईजू बाद में अपनी माँ के पास आता है और इसको दूसरे रूम में ले आता है और बाद में बाहर से ले गए थे। ये लोग भी और मुनीम से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर सोना चाहिए, लेकिन ये कोई बात नहीं कर रही थी। ये लोग भी बाद इनको कहती है कि तुम जा सकते हो और तुम अपने बेटे को ले जाना, लेकिन तुम दाई को नहीं ले जा सकते जब तक शादी ऑफिशियल नहीं हो जाती, तुम दाई को नहीं ले जा सकते। लेकिन तभी और मुनीम कहती है कि हम ऐसा कर सकते हैं, हमने मैरिज रजिस्ट्रेशन के लिए डॉक्यूमेंट पहले तैयार करवा दिए हैं। लोग बाद में बाहर आती है और यहाँ पर गुईजू होता है, साथ में दाई होती है और इनको कहती है कि मुनीम सो रही है। गुईजू बाद में अपनी माँ के पास आता है, साथ में सुनगू होता है। अगले दिन सब खाना खा रहे होते हैं और शादी के लिए सभी सहमत हो गए थे। वीरेंद्र मुनीम भी होती है और एक सपना देखती है और बाद में सुनगू को चिल्लाती है। फिर यहाँ पर सभी अंदर आते हैं। सुनकर ब्रिज को कह रहा होता है कि ये तुमने कुछ सपना देखा था। मुनीम यहाँ पर हाँ भरती है और कहती है मैंने सपने में दाई को देखा था। बाद में ये सब चले गए थे। घर पर यहाँ पर मुनीम होती है, साथ में गुईजू होता है। गुईजू अपनी माँ से कह रहा था आपने क्या सपना देखा है। मुनीम यहाँ पर कहती है कि तुम वहाँ पर कभी वापिस मत जाना, ये सब इसी तरह खत्म होगा। गुईजू कह रहा होता है मैं इसको अपनी तरफ से देखना चाहता हूँ, लेकिन पहले मुझे बता दो कि ये सपना किस बारे में है। अगले इसमें दाई को दिखाया जाता है, इसके पास गुईजू आ गया था। गुईजू कहते हैं फूल होते हैं और इसको दे रहा होता है और साथ में कह रहा होता है कि मेरी माँ ने ये सपना देखा था कि हम दोनों की शादी हो रही है। लेकिन दाई पर कहती है कि अगर मैं ऐसा नहीं चाहती तो। गुईजू बाद में कह रहा होता है कि मुझे पता है कि तुम जिद्दी हो, इसी वजह से मैं आगे बढ़ पाता हूँ। आदमी इसको फूल दे रहा होता है और कह रहा होता है कि भी तुम जीवित हो और यह चीज ये साबित करती है कि मैं एक दिन तुम्हें बचा लूंगा। अगले इसमें दाई को दिखाया जाता है, साथ में इसकी फैमिली होती है। सभी और सेलिब्रेट कर रहे होते हैं क्योंकि भी इनको 50 अरब वॉन मिल जाएंगे। गणेश भी दाई से बात करती है और कहती है कि तुम सच में बहुत ही धोखेबाज हो। गुईजू तुम्हें लेकर बहुत ही सीरियस है, वह रोजाना वर्कआउट कर रहा है और वो शराब भी नहीं पीता है और एक अच्छा इंसान बन गया है। दाई बाद में कहती है मैं सोने के लिए जा रही हूँ। इसके बाद दाई अपने रूम में आती है। इसके बाद आईना मैसेज करती है और कहती है शादी के लिए कांग्रेचुलेशन कर रही होती है। साथ में स्कैमर कहती है। बाद में अपनी लोग आती है और दाई से बात करती है और कहती है कि यह तुम्हें गुईजू से लगाव हो गया है, अगर तुम्हें शादी नहीं करना चाहती हो तो मत करो। लेकिन बाद में हम उसी सिचुएशन में चले जाएंगे जहाँ पर हम पहले थे। अगले इसमें गुईजू घर के बाहर देखते हैं और यहाँ पर शादी की तैयारी हो रही होती है। अंदर रूम में अपनी दाई होती है और एक सामान को देखती है। बाद में कोई आ रहा होता है और इस सामान को छुपा देती है और ये तो सुनगू होता है और कह रहा होता है ठीक है तो ड्रेस को चेंज कर लिया है, लेकिन यहाँ पर दाई कहती है मुझे नहीं लगता है कि मेरे लिए सूट होंगी। सुनगू बाद में कह रहा होता है कि मैं हमेशा अपनी पत्नी के साथ रहा हूँ, उसका सपना बार बार सच हुआ है और इस बार भी ऐसे ही होने वाला है। वही गुईजू अपने रूम में होता है और टाई बांध रहा होता है। इसकी माँ इसके पास आती है और इसकी हेल्प करती है। अगले इस आईना को दिखाया जाता है, इसे हैरी मिल रही होती है और इसके सामान को वापिस कर रही होती है। आईना पूछती है कि ऐसा क्यों है। आईना अपने चश्मे को निकाल रही होती है, लेकिन तभी हैरिम कहती है कि मैं कभी नहीं जान सकती कि तुम क्या सोच रही हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मेरे अंदर की बात जान लेती हो और ये बहुत ही डरावना है। बाद में आईना के सामान को फेंकती है और चली जाती है। अगले से मन्नू को दिखाया जाता है, इसके पास ईलू आती है और कहती है कि तुम तो कह रही थी शहर में बहुत ही छोटी होने वाली है। मन्नू अपनी इसको कहती है कि आपने जैसे कहा था वैसे ही कर रहे हैं, हम ये सब ऑफिशियल कर रहे हैं, इसलिए सेरेमनी बड़ी है। ईलू बाद में कहती है कि आपको रात को अच्छी नींद आई, लेकिन यहाँ पर मन्नू कहती कि नहीं, मैं शादी को लेकर एक्साइटेड थी इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकी। ईलू कहती है कि क्या मुझे आपकी मालिश कर देनी चाहिए ताकि वो आराम से सो सकें, लेकिन मन्नू मना कर देती है और बाद में कहती है कि मैं तैयारी करने के लिए जा रही हूँ। इसके बाद घर पर आती है और यहाँ पर ये देख लेती है कि यहाँ रूम में कुछ चला गया था और बाद में आकर देखती है और ये तो आईना होती है जो कि घड़ी को वापिस रख रही थी। मन्नू इसको कहती है कि क्या तुम थी, क्या ये तुम्हारे पिता की शादी के बारे में है, लेकिन आईना मना कर देती है। क्या तुम्हें इस बात से डर लग रहा है कि तुम्हारा पिता तुम्हारे आसपास नहीं होगा। आईना पर कहती है कि ये तो पहले से मेरे साथ में नहीं था। मन्नू बाद में कहती चिंता मत करो, कोई भी तुम्हारे पिता को दूर नहीं ले जा रहा है। पहले इसमें डोंगी दिखाया जाता है जो जिम में होती है, साथ में गणेश होती है। डोंगी गणेश के पास आती है और कहती है कि हम साथ ही वर्कआउट कर सकते हैं, लेकिन गणेश ने कह दिया था कि मैं महंगी हूँ और बाद में जारी होती है। लेकिन डोंगी साथ में वर्कआउट करने के लिए फिर से कहती है। गणेश बाद में उसकी बात मान जाती है और वेट को उठा रही होती है। डोंगी बाद में ज्यादा वेट को लगा देती है। गणेश कहती है मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी, ये बहुत ही भारी है। डोंगी कहती चिंता मत करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। बाद में डोंगी गणेश की हेल्प करी होती है और साथ में कहती है कि आज मेरे भाई की शादी है। गणेश कहती है तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें यहाँ पर जाना चाहिए। डोंगी कहती है कि हाँ जाऊंगी, मैं उस शादी को बर्बाद करने जा रही हूँ, वो सभी को बता दूंगी कि वो लड़की धोखेबाज है, मेरे पास सबूत है। गणेश कहती है तुम्हारे पास क्या सबूत है। डोंगी यहाँ पर कहती है
कि मुझे उसके रूम में ड्रग्स मिली है। ग्रेस यहाँ पर कहती है कि नींदी गोलियां। अभी बाद में कहती है कि बताने के लिए थैंक यू, और बाद में वेट को छोड़ देती है और ऐसे भाग जाती है। डोंगी फिर यहाँ पर घर पर आती है और यहाँ प्रीलोंग को देखती है, साथ में सुंगू को देखती है और बाद में अपने घर पर भाग जाती है। तभी और भागती हुई ग्रेस आती है और अपनी माँ की ओर इशारा करी होती है और कहती है कि मेरे पास एक बुरी खबर है। लेकिन तभी इसके पास मनीम आती है और कहती है तुम कौन हो। ग्रेस अपडेस को कहती है कि मैं जिम में नई ट्रेनर हूँ, हम पहले जिम में मिले थे। लेकिन यहाँ पर मनीम कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता, तुम मेरे सपने में आई थी। ग्रेस कहती है ठीक है, बाद में मनीम चली जाती है। ग्रेस अपनी माँ की ओर इशारा करी होती है। ये लोग शुगर के अंदर जाने के लिए तैयारी होती है। अगले समय सभी और बाहर होते हैं और यहाँ पर दाई का वेट करे होते हैं। बाद में दाई भी आती है। मनीम उसको देखती है और कहती है उतनी ही सुंदर है जितनी मैंने सपने में देखी थी। दाई भी गुजू की ओर देखती है और एक सीन को याद करती है कि जब रूम में सुनगु के साथ बात कर रहा था तो बता रहा था कि गुजू के साथ काफी साल पहले क्या हुआ था। जब आईना का जन्म हुआ था वह गुजू के लिए खुशी के पल थे, लेकिन उसी टाइम पर एक एक्सीडेंट हो गया था और एक स्कूल में आग लग गई थी। गुजू बार बार उस टाइम में जा रहा था लेकिन वो किसी को नहीं बचा पाया और इस प्रकार वो पूरी तरह से टूट गया था। बाद में उसने स्वयं को खो दिया और वो पूरी तरह से टूट गया था, लेकिन अब वो इन सबसे उबर रहा है और इसकी वजह तुम हो, इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि फिर से टूट जाए। अगले समय प्रेजेंट में घर के अंदर देखते हैं और ये पर डोंगी होती है जो कि दाई के रूम में आई हुई थी और जब नींदी गोलियों को ढूंढ रही होती है लेकिन इसको नहीं मिलती। लेकिन तभी बेड के नीचे देखती है कि अपने सूटकेस होता है और इसमें नींदी गोली को देख रही होती है, लेकिन तभी एक चीज को देखती है और बाद में इसको ओपन करती है और इसमें एक रिंग होती है। दाई बाद में रिंग को लेकर बाहर आती है, लेकिन यहाँ पर ग्रेस आ गई थी और इसको देख लेती है और इसको रोकने का प्रयास कर रही होती है। इन दोनों के ऊपर लड़ाई हो गई थी और डोंगी अब नीचे गिर गई थी, लेकिन तभी ग्रेस देखती है कि डोंगी नीचे नहीं गिरी है, वह तो भी हवा में है। यह देखकर ग्रेस चौंक जाती है। वह सुनगी बाहर होता है और कह रहा होता है कि अंदर कुछ गिरने की आवाज आ रही है, क्या तुमने सपने में कुछ और देखा था। मनीम कहती है तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। गुजू और दाई भी साथ में होते। दाई आसपास देख रही होती। गुजू को कहता है कि तुम क्या देख रही हो, तुम्हारे आसपास मैं ही हूँ। लेकिन बाद में दाई हाथ को छुड़वाती है और कहती है कि तुम आसपास नहीं हो, तुम यहाँ पर नहीं हो, तुम्हारा फ्यूचर यहाँ पर नहीं है और तुम यहाँ पर नहीं रहोगे क्योंकि मैं धोखेबाज हूँ। तुम मेरी माँ का तीसरा निशाना थे। जैसा कि तुम्हारी बहन को शक था, मैं तुम्हारी माँ की चाय में नींदी गोली मिला करती थी और ये सच है। हम सभी तुम पर नजर रख रहे थे। तुम्हारी माँ से पहले देख चुकी है, इसलिए उसे इस बारे में पता है। दाई बाद में गुजू से कहती है कि मुझे माफ कर देना, तुम मुझे नहीं बचा सकते, और बाद में चली जाती है और फिर एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस अब मिलेंगे एपिसोड 7 में जो कि संडे को आने वाला है। तब तक के लिए बाय।